नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में खास जगह दी है। और आपके दिल में खास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर 1 का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहां ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियां सुनाऊं जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूं जो सही हो। फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। सर, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? पहली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी रिसर्च टीम ने, हमारी स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम ने बहुत मेहनत की है। बड़ी मजेदार कहानी है। कैसे सबक सिखाया एक डायरेक्टर ने फिल्म के हीरो को, बताऊंगा ये दिलचस्प कहानी आज के एपिसोड में। दूसरी कहानी, क्यों नहीं बन सकी श्रीदेवी फिल्म बाजीगर की हीरोइन। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। आज दिल ने फिर याद किया में दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेत्री स्वर्गीय स्मिता पाटिल को। फिर नया सेगमेंट अब जे क्या हो गया, जिसमें हम बताएंगे फिल्म बागबान की वो मिस्टेक जब हम बोल पड़े अब जे क्या हो गया। और आखिर में हमारे श्रोता शब्बीर हुसैन के सवाल का जवाब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। 40 के दशक में एक मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे, नाम था होमी मास्टर। होमी मास्टर ने 74 से भी ज्यादा फिल्मों का डायरेक्शन किया था। लेकिन पूरी इंडस्ट्री जानती थी कि होमी मास्टर गुस्से के बहुत तेज हैं, जरा सी बात पे भड़क जाते हैं और उनकी यूनिट के लोग उनके नाम तक से थरथर कांपने लगते थे। एक बार की बात है, फिल्म बना रहे थे और इस पर्टिकुलर फिल्म के हीरो को कई बार समझा चुके थे जो लेट आता था कि भाई जरा वक्त पर आया करो। लेकिन हीरो साहब ने होमी मास्टर द डायरेक्टर की बात नहीं सुनी, कोई असर नहीं हुआ। एक दिन की बात है जब वो सवेरे 10 की बजाय 11:30 बजे पहुंचे, तब तक होमी मास्टर का पारा बहुत हाई हो गया था और उन्होंने पक्का इरादा ठान लिया हीरो को सबक सिखाने का। फौरन बुलवाया राइटर को और कहा, अभी के अभी स्क्रिप्ट बदल डालो। राइटर ने पूछा, क्या? स्क्रिप्ट बदली गई। सुनिए सीन। हीरोइन अपने हीरो की याद में खोई है। एक साधु बाबा की एंट्री होती है और हीरो की याद में खोई हीरोइन साधु बाबा को देख नहीं पाती, उपेक्षा कर देती है, घोर उपेक्षा, तवज्जो नहीं दे पाती। तो साधु गुस्सा हो जाता है और क्रोध में आकर साधु श्राप दे देता है हीरोइन को कि तू जिसकी याद में खोई है वो कुत्ता बन जाएगा। लीजिए साहब, सीन लिख दिया गया। हीरो का फिल्म से काम खत्म और कुत्ते का शुरू। सेट पर सन्नाटा पसर गया। अरे ये कैसा चेंज, कैसी कहानी? क्या ऐसी फिल्म चलेगी? पब्लिक स्क्रीन पर जूता फेंकेगी, सड़े टमाटर, अंडे और आलू भी फेंके जाएंगे। तरह तरह के डरावने नजारे पेश करके होमी मास्टर को डराने की हर मुमकिन कोशिश की गई। वार्निंग दी गई, हीरो को श्राप से कुत्ता बनाने के फैसले से बाज आओ। कंपनी मालिक से तक शिकायत की गई, मगर उन्होंने साफ कह दिया कि होमी मास्टर इज द फाइनल अथॉरिटी। हीरो तो कुत्ता बन जाएगा। हीरोइन बेचारी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। कुत्ते से प्यार करूं, मेरी इज्जत क्या रहेगी? नहीं, हरगिज नहीं। रोते चीखते आसमान सर पर उठा लिया, मगर होमी मास्टर टस से मस नहीं हुए। ये खबर इंडस्ट्री में फैल गई। उधर हीरो को खबर हुई, पैर तले से जमीन निकल गई। ये क्या हुआ? खुदा को मनाना आसान है, होमी मास्टर को नहीं। फिर भी हीरो ने खूब चिरौरी की, नाक रगड़ी, दुहाई दी, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी हुजूर, हर फिल्म में कुत्ता ही बनना पड़ेगा। पूरी यूनिट घुटने के बल बैठ गई, दरखास्त की गई, रहम कर, रहम कर। तो आखिर ये पत्थर दिल होमी मास्टर पिघल ही गए, मगर थे उसूल के पक्के। फैसला नहीं पलटा, हीरो को तो कुत्ता बनना ही पड़ेगा, वो सीन ज्यों का त्यों रहेगा। फिर बुलाया राइटर को, समझाया, साधु की दोबारा एंट्री करो। हीरोइन गिड़गिड़ाएगी, माफी मांगेगी,
बाबा तरस खा जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे, हीरोइन को श्राप से मुक्त करने के लिए वरदान देंगे, तेरा हीरो फिर से कुत्ते से इंसान बन जाएगा। और मास्टर के इस फैसले पर सब वाह वाह कर उठे। इसे कहते हैं सबक सिखाना, न सांप मरा न लाठी टूटी। 1993 में डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने एक नई फिल्म शुरू की, नाम था बाजीगर। इस फिल्म की कहानी में जो मेन एंटेगनिस्ट है, विलन है, उसकी 2 बेटियां होती हैं। तो अब्बास मस्तान चाहते थे कि दोनों बेटियों का रोल डबल रोल में उस जमाने की टॉप स्टार श्रीदेवी करें। श्रीदेवी को कहानी सुनाई गई, उन्होंने हां कर दिया, सारी बातें तय हो गई, शूटिंग की डेट्स मिल गई, तैयारी होने लगी। लेकिन तभी किसी ने अब्बास मस्तान को समझाया कि श्रीदेवी टॉप मोस्ट हीरोइन है, लोग बड़े दीवाने हैं उसकी अदाओं के, चहेती एक्ट्रेस है, और आपकी इस फिल्म की कहानी में बड़ी बहन की हत्या कर दी जाती है। श्रीदेवी के फैंस उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकेंगे और इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है फिल्म पे, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। ये सारी बातें सुनकर अब्बास मस्तान का भी माथा ठनक पड़ा। कई दिनों तक सोच विचार चलता रहा और आखिरकार फैसला हुआ कि स्क्रिप्ट में थोड़ी तब्दीली करके 2 हीरोइंस को लेकर फिल्म बनाई जाए। अब्बास मस्तान ने श्रीदेवी से माफी मांग ली और दोनों बहनों का रोल दे दिया शिल्पा शेट्टी और काजोल को। हेलो नमस्कार, मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर जी, नमस्कार। मेरा नसरीन नाम है सर। नसरीन, कहाँ से बोल रही हैं आप? भोपाल। वाह वाह, माशाल्लाह, सलाम करता हूँ आपको। से बात करके मतलब बहुत बड़ा मुझे आज वो हो रहा है, बिकॉज आई एम ए बिग फैन, यू नो। मेहरबानी नसरीन जी। तमन्ना थी 92.7 को बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। सर आपका तेजा, आपका रोल भी आज तक मैं नहीं भूल सकती, वो मैंने कॉलेज टाइम में देखी थी पिक्चर। जी जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने वो रोल किया था ना, मतलब रियल लाइफ में आप वैसे इंसान हो, बहुत ही हम्बल और बहुत ही मतलब बिल्कुल भी एटीट्यूड या कुछ भी नहीं है। घर में कौन कौन है नसरीन जी? हस्बैंड, बच्चे एंड सास ससुर। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं, क्या इसमें शरीफ है उनका? शॉप है उनकी, बिजनेस है। अच्छा, और बच्चे? दोनों स्कूल जाते हैं। वाह वाह, माशाल्लाह। नाम तो बता दीजिए। सकीना और मुर्तजा। मेरी तरफ से उन्हें बहुत सारी दुआएं। और क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या फरमाइश आपकी पूरी कर सकता हूँ? कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? फरमाइश सुहाना सफर आता है ना, मैं उसमें उसको मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि फिल्म के बारे में तो हम बहुत जानते हैं, बट अंदर की बातें तो सिर्फ यही एक प्रोग्राम है जिसमें सुनने मिल रही है ना। बहुत बहुत मेहरबानी। कोई पर्टिकुलर फरमाइश है कि अपनी पसंद का आपको गाना नजर कर दूं? कोई भी किशोर कुमार का गा दीजिए। कोई भी किशोर कुमार का गाना पेश खिदमत है नसरीन आपके लिए। खुदा हाफिज। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद कर रहा है स्वर्गीय स्मिता पाटिल को। स्मिता पाटिल 17 अक्टूबर 1955 को पुणे महाराष्ट्र में कुणबी मराठा फैमिली में जन्मी। आपके पिता शिवाजी राव गिरधर पाटिल राजनीति में थे और माताजी विद्याताई पाटिल समाज सेवा में कार्यरत थीं। स्मिता पाटिल ने अपनी पढ़ाई पुणे के रेणुका स्वरूप मेमोरियल हाई स्कूल से पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता बंबई दूरदर्शन में समाचार वाचिका लग गईं। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई निर्देशक श्याम बेनेगल से, जिन्होंने स्मिता को अपनी नई फिल्म में एक छोटा सा रोल ऑफर कर दिया। फिल्म थी चरणदास चोर। स्मिता की दूसरी फिल्म रही निशांत, और इसी निशांत ने स्मिता को स्थापित कर दिया। 1977 में स्मिता पाटिल के करियर में एक अहम पड़ाव साबित किया उस फिल्म ने जिसका नाम था मंथन। मंथन के बाद स्मिता को एक से एक बेहतरीन फिल्में मिलने लगी। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने कमर्शियल सिनेमा की ओर अपना रुख कर लिया, जहां नमक हलाल, दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाले की, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत, नजराना और शक्ति जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन काम किया। हिंदी फिल्मों के अलावा स्मिता पाटिल ने मराठी, गुजराती, तेलुगु, बंगला, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का, कला का परिचय दिया। केवल 10 साल के अपने करियर में स्मिता पाटिल ने 78 फिल्मों में काम किया। चक्र और उम्बरठा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड
और भूमिका चक्र और मराठी फिल्म जेत रे जैत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और साथ ही 1985 में पद्मश्री अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। शादी राज बब्बर से की, एक संतान है प्रतीक बब्बर, जो इन दिनों फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। केवल 31 वर्ष की अल्पायु में 13 दिसंबर 1986 को बेटे के जन्म के दौरान स्मिता का निधन हो गया और ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा आघात था। स्वर्गीय स्मिता पाटिल को सुहाना सफर के श्रोताओं की ओर से, मेरी ओर से, बिग एफएम की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि नमन। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर उनका पुत्र सुन रहा हो ये कार्यक्रम, उनकी बहन सुन रही हो, माताजी, परिवार के सदस्य सुन रहे हों, ये सनद रहे कि आज हमने स्मिता पाटिल को बहुत आदर, सम्मान और प्रेम के साथ याद किया। और अब सेगमेंट अबे जे क्या हो गया। फिल्म बागबान में एक गाना है, होली खेलें रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। इस गीत के बाद अमिताभ बच्चन इच्छा बताते हैं कि उन्हें अपने बेटों के साथ रहना है। अब वो रिटायर हो चुके हैं। अब हम रिटायर हो गए और हमें फुर्सत मिल गई है, तो अब हम ये चाहते हैं कि इन 40 सालों का जो घाटा है ये पूरा किया जाए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम लोग हमारी जिंदगी का फैसला करो। जवाब क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है कि चूंकि उनके चारों बेटों में से कोई भी इस योग्य नहीं है जो इतनी महंगाई में माँ बाप को एक साथ रख सके, इसलिए बेटे उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। सॉरी डैड, आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। एक्चुअली डैड, हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि पहले कौन आप लोगों को अपने साथ ले जाएगा। तो सबकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी। फिर 6 महीने के बाद पापा रोहित के साथ और मम्मी करण के साथ रहेंगी। इस तरह से आप दोनों का प्यार हम सब में बढ़ता रहेगा। क्यों? अरेंजमेंट है जिसमें 6 महीने के लिए पिता एक बेटे के साथ और माँ दूसरे बेटे के साथ रहेंगे। फिर अगले 6 महीने के लिए माता पिता बाकी 2 बेटों के साथ रहेंगे। इसी तरह का अरेंजमेंट करते हैं। फिल्म की कहानी तो ठीक है, पर फिल्म के एक्शन के जो प्लेसमेंट है, जो टाइम है, उसमें गड़बड़ है। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, ये जोड़ा होली के बाद 6 महीने के लिए अलग हो जाते हैं। फिल्म में उनके विरह को उजागर करने के लिए पहले वैलेंटाइंस डे और फिर करवा चौथ दिखाया गया है, जहां वो दोनों जो वियोग में तड़प रहे हैं, उस आयरनी को उजागर किया गया है। लोचा यह है कि होली हमेशा आती है फरवरी या मार्च में और करवा चौथ अक्टूबर नवंबर के बीच। अब होली के बाद अगर 6 महीने के लिए दोनों अलग हुए हैं तो वैलेंटाइंस डे और करवा चौथ अगले 6 महीने में आ ही नहीं सकते भैया। और यह तभी मुमकिन हो सकता है जब कैलेंडर को उल्टा चलाया जाए। फिल्म के बनाने वालों ने अगर इस ओर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो शायद हमें यह न कहना पड़ता, अबे जे क्या हो गया। वर्सोवा अंधेरी के शब्बीर हुसैन साहब ने पूछा है कि दगा दगा वही वही हो गई उनसे उल्फत हो गई, ये किस फिल्म का गीत है और किस पर पिक्चराइज्ड है? शब्बीर मियां, फिल्म का नाम है काली टोपी लाल रुमाल, 1959 में रिलीज हुई थी और यह गीत फिल्माया गया है चंद्रशेखर कुमकुम और शकीला पर। इस गीत को संगीत दिया चित्रगुप्त ने और गीत लिखा था स्वर्गीय मजरूह सुल्तानपुरी ने। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे जवाब से मुतमईन होंगे। इस जानकारी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहूंगा। आज के सुहाने सफर को देता हूं यहीं विराम, इस वादे के साथ कि नई उम्मीद नए जोश के साथ दोबारा आपकी खिदमत करने का मौका मिलेगा उस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, वंदन स्वीकार करें, अभिनंदन स्वीकार करें, दुआओं में याद रखिएगा। जय भारत, वंदे मातरम।